साथियों, जय भीम। साथियों, आज आपके सामने मैं एक ऐसा विषय लेके आई हूँ जो केवल और केवल महिलाओं से संबंधित है। महिलाएं चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी की क्यों ना हो, उसे अधिकार देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो एकमात्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है। साथियों, मैं बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विषम परिस्थितियों में अपने आप को संभालते हुए पूरे जीवन उन्होंने संघर्ष किया और अपने जीवन में उन्होंने पाया कि इस भारत के अंदर जो महिलाएं हैं वो सदियों से गुलामी की जंजीरों में बंधी हुई हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर का अम्बेडकर का मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र कर देना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब पहली बार अमेरिका गए तो अमेरिका में उन्होंने देखा वहाँ एक नई दुनिया, एक नया संसार उनके लिए था। क्योंकि भारत के अंदर महिलाओं को कोई आज़ादी नहीं थी, कोई अधिकार नहीं थे, किसी भी तरह की वो बातें नहीं थी कि जो महिलाएं अपनी ज़िंदगी जी सके। वो घर घर तक ही सीमित थी। घर का चूल्हा चौका करना, रोटी बनाना, बस ये इस तरह के ही उनके साथ व्यवहार किया जाता था। और वो महिलाएं सदियों से गुलामी में पड़ी हुई थी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अमेरिका में देखा कि वहाँ की औरतों को इज्जत, मान, सम्मान पुरुषों के बराबर मिल रहा है। तो बाबा साहब के लिए वो बहुत ही एक अचंभे वाली बात थी, बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात थी। तो बाबा साहब ने जब देखा कि अमेरिका में महिलाएं पुरुषों के बराबर तनख्वाह ले रही हैं, पुरुषों के बराबर शिक्षित हो रही हैं, पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही हैं, तो बाबा साहब ने उसी दिन डिसाइड कर लिया। बाबा साहब डॉक्टर ने तभी डिसाइड कर लिया कि मैं भारत वापस लौट करके केवल दो ही वर्गों के लिए काम करूंगा। और वो दो वर्ग कौन से थे जो बाबा साहब ने सोचे थे? वो दो वर्ग थे, एक था महिला वर्ग और दूसरा था दलित वर्ग। तो बाबा साहब जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब इंडिया लौटे तो उन्होंने इन दो ही वर्गों के लिए काम किया। तो बाबा साहब ने जब 1942 के अंदर यहाँ अंग्रेज़ों का राज्य था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज़ों ने जब बाबा साहब वापस इंडिया आए तो अंग्रेज़ों ने अपनी गवर्नमेंट में बाबा साहब को लेबर मिनिस्टर बना दिया। और बाबा साहब को लेबर मिनिस्टर बनते के साथ ही बाबा साहब ने 3 ऐतिहासिक काम किए। सबसे पहले तो उन्होंने चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया। दूसरा, उन्होंने 8 घंटे की ड्यूटी का प्रावधान किया। पहले 14 घंटे 16 घंटे काम की टाइम लिए जाते थे। तीसरा, उन्होंने मैटरनिटी लीव, जो महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश जो होता है, वो बाबा साहब की देन है। ये 3 ऐतिहासिक काम करने के बाद बाबा साहब बड़े खुश हुए और बाबा साहब ने एक अलग पहल जो है इंडिया के अंदर शुरू की, एक मानवता की पहल इंडिया के अंदर शुरू की। तो बाबा साहब का अपना जीवन जहरीली चक्की में पिसता रहा। उन्होंने जब महिलाओं के लिए सोच बना रखी थी तो उन्होंने भारत में के अंदर हिंदू कोड बिल बनाया। हिंदू कोड बिल, बाबा साहब कहते थे कि भारतीय संविधान को बनाने से ज़्यादा खुशी मुझे हिंदू कोड बिल को बनाने में हुई है। क्योंकि हिंदू कोड बिल के तहत वो भारत की हर वो महिला, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी की हो, उस सबको अधिकार दिलाना चाहते थे। सबको अधिकार वो दे के गए हैं। तो बाबा साहब ने जब ये सोच बनाई तो यहाँ का जितना भी रूढ़िवादी समाज है, जितना भी मनुवादी समाज है, उसको ये बातें बाबा साहब की पसंद नहीं आई और उन्होंने बाबा साहब का बहुत भारी मात्रा में विरोध किया। साथियों, बहुत बड़ी बात है जो कि मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं कह सकती क्योंकि मुझे ये वीडियो बहुत छोटी बनानी है। तो इसलिए बाबा साहब का बहुत भारी तादाद में विरोध हुआ। तो सब विरोधताओं को देखते हुए, सब विरोधताओं का सामना करते हुए बाबा साहब ने 5 फरवरी 1951 को हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश किया। और हिंदू कोड बिल जब बाबा साहब ने पेश किया तो ये जो रूढ़िवादी समाज, ये मनुवादी समाज सारा का सारा बाबा साहब को धमकाने लगा। बाबा साहब के ऊपर नाना प्रकार की बातें आने लगी। लेकिन बाबा साहब किसी की धमकियों से नहीं डरे, किसी से कुछ नहीं डरे। और उन्होंने, बाबा साहब ने चाहा था कि हिंदू कोड बिल एक बार में पास हो, लेकिन ये रूढ़िवादी समाज ने पास नहीं होने दिया। वो टुकड़े टुकड़ों में करके पास हुआ। लेकिन जब बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा तो बाबा साहब ने अपने महिलाओं की खातिर, इन महिलाओं को अधिकार देने के लिए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 26 सितंबर 1951 को बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आज तो मंत्रियों के लिए ये लोग
तरसते हैं मंत्री बनने के लिए, लेकिन उस महान आत्मा की, उस महापुरुष की ये सोच थी। उन्होंने इस भारत की सारी महिलाओं के लिए मंत्री पद को लात मार दी थी, मंत्री पद को ठोकर मार दी थी। और बाबा साहब ने जब उनकी जगह पे दूसरे मंत्री आए थे तो भिन्न भिन्न टुकड़ों में करके हिंदू कोड बिल पास हुआ था। तो बाबा साहब ने जो है महिलाओं को ये सारे अधिकार दिलाए। प्रॉपर्टी रखने का अधिकार बाबा साहब की देन है, शिक्षा का अधिकार बाबा साहब की देन है, नौकरी लगने के लिए ये अधिकार बाबा साहब की देन है, और बच्चा गोद लेने का अधिकार ये बाबा साहब की देन है, डिवोर्स लेने का अधिकार बाबा साहब ने दिया हमें। पहले पहले कोई भी विधवा, कोई भी औरत डिवोर्स नहीं ले सकती थी, चाहे पति जैसे मर्जी वो खराब स्थिति में क्यों ना हो। लेकिन बाबा साहब ने हम औरतों की पीड़ा को समझा, और एक निगम पार्षद से लेके राष्ट्रपति बनने तक के ये तमाम अधिकार बाबा साहब की देन है। तो साथियों, भारत की हर महिला जो मेरा ये वीडियो देखे, मैं उसे बताना चाहती हूँ कि अगर सही मायने में स्त्री का कोई, नारी का कोई मुक्तिदाता है तो वो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। और साथियों, मैं अपनी वीडियो समाप्त करूँ उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये जो है लॉकडाउन के दौरान मैं वीडियो बना रही हूँ। और साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।